हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन बाद ये वीडियो क्लास ले रहा हूँ। थोड़ा ऐसे ही काम था भाई, बिजी था तो ले नहीं पाया। तो दोस्तों, हमारा जो आज की क्लास रहेगी वो यूपी स्पेशल टॉपिक नाम से जो बुक थी अंकित भाटी सर की, आज उसका टॉपिक है हमारा जीएसटी। दोस्तों, मैंने एक पहला टॉपिक करा दिया है जिसका नाम है विमुद्रीकरण। ठीक है भाई। दोस्तों, आप बोलोगे भाई कि मैं पीछे से क्यों चल रहा हूँ। दोस्तों, पीछे से नहीं, जैसे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना भाई, मैं सबसे पहले मैं उन्हीं को फिनिश करा रहा हूँ। ठीक है भाई। जिस किसी भाई बहन के पास बुक है अच्छी बात है। ठीक है, मैं ओनली यहाँ MCQ क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों। इसके अलावा एक्स्ट्रा वेजेंट चीज़ें नहीं कराऊंगा। हाँ, एक बात और भाई, अगर जिस किसी भाई बहन के पास अगर टाइम की थोड़ी कमी हो तो भाई दोस्तों आप इस वीडियो को डबल स्पीड पर देख सकते हो। ठीक है, जिससे आप इस वीडियो को जल्दी फिनिश कर सकोगे। मैं कुछ नहीं, बस आपकी आंखों के सामने से ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, सॉरी, इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो भी क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चंस, वो आपके सामने से निकल जाए। रही बात भाई इस टॉपिक की थ्योरी की। दोस्तों भाई, जिस किसी के भाई बहन के पास जो भी बुक है ना भाई, अगर वहाँ से तुम पढ़ रहे हो बुक से, अच्छी बात है, थ्योरी पढ़ लो। अगर आपने MCQ क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपका रिवीजन ही हो जाएगा। प्लस अगर जैसे किसी भाई बहन के पास बुक नहीं है और प्लस MCQ, सर बहुत भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि भाई थ्योरी नहीं है, मैम ने पढ़ी है, तो भाई कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं, जैसे जो भी थ्योरी दे रखी है ना उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे के सारे सर ने यहाँ पे ले लिए हैं, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्लास शुरू करते हैं भाई। दोस्तों चलो, पहली क्लास क्या है क्या नहीं है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी, क्लास हमारी जल्दी फिनिश कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा आज का टॉपिक ही भाई GST है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है GST का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, एक सेकंड भाई। हाँ, तो GST का मतलब फुल फॉर्म पूछा है। तो GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि GST में, सॉरी, विश्व में GST सबसे पहले किस देश ने लागू की थी। ठीक है भाई, विश्व स्तर पे बात हो रही है, जैसे चार ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें ये पूछा होगा कि सबसे पहले GST किस देश ने लागू की थी। भाई अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई ये की थी हमारे, सॉरी, ये की थी फ्रांस ने। ठीक है भाई, मैं आपको नहीं बता रहा भारत ने कब की, क्या कैसे, वो आगे क्वेश्चन आ जाएंगे, उसी में एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, तीसरा। भाई मैं फिनिश कराने की जल्दी कोशिश करूँगा फिर भी। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का GST मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल है कनाडा मॉडल पर आधारित। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौथा, भारत में GST कब लागू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भाई भारत में जो GST लागू किया गया था वो किया गया था हमारा 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पाँचवा। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों GST का जनक किसे माना जाता है। तो भाई ये माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दोस्तों छठवां। छठवां क्वेश्चन कह रहा है GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। है तो भाई, सबसे पहला जो हमारे भारत में सबसे पहला जो राज्य था जो सबसे पहले GST लागू किया था वो था हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला असम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है GST लागू करने वाला अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो दोस्तों, तो अंतिम केंद्र शासित प्रदेश वो था हमारा J&K, मतलब C आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आठवां। आठवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत GST लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश बना। मैंने बोला था ना भाई कि धीरे धीरे सब एक्सप्लेन हो जाएगा, धीरे धीरे आप बस वीडियो को बिना स्किप किए भाई देखना। ठीक है, अगर आप वीडियो को आपको अच्छी लगे तो भाई अपने दोस्तों पर शेयर कर देना भाई। कुछ नहीं, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। हाँ, मैं इतना बता रहा हूँ दोस्तों, देखो जैसे जितने यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, एक है, उम्मीद भी मत करना भाई कि हमारे एग्जाम में दो आ जाएंगे। एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा, बट इतना है, अगर आप यहाँ से करके जाओगे ना तो 99.9% आपके चांस है यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। अदरवाइज 0.01% नहीं फंसाना तो समझो भाई वो किसी पे नहीं होगा भाई। आई समझ। तो चलो देखते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन था कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान था। तो ये हमारा भारत में विश्व का स्थान था 161 है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का 9वां। भाई दोस्तों 9वां क्वेश्चन कह रहा है किस समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई ये जीएसटी लागू किया गया था विजय केलकर समिति। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जीएसटी परिषद के गठन सुझाव किस समिति ने दिया था। तो भाई ये दिया था हमारा विजय केलकर समिति। वही सेम क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11वां। दोस्तों 11वां क्वेश्चन क्या है जीएसटी किस प्रकार का कर है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एक सेकेंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। 12वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था। तो भाई उस टाइम पर जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक था तो वो था हमारा 122वां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकंड भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 13वां। 13वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी कानून बना। तो भाई ये बना था हमारा जो संविधान संशोधन था ये था 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101वां 102वां भाई, मैं तो भाई भूल गया, कन्फ्यूजन हो रहा है भाई इसमें। एक सेकंड भाई, जैसे एक इसमें पूछा थे मतलब कौन सा था भाई। हाँ हाँ सही सही 101वां संविधान संशोधन था। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14वां कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। ठीक है, तो एक सेकंड भाई, हाँ किसे बनाया गया था, तो वी बनाया गया था हमारा अमिताभ बच्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। भाई जल्दी फिनिश कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य था, मतलब भारत में कौन से नंबर पर था इसका क्रम। तो ये था हमारा 9वां क्रम। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16वां। हाँ दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन की जो काउंटिंग है ना भाई वो है इसमें हमारी काउंटिंग है इसमें, हाँ 56। बट कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में फिर सो जाए, कम ही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा संविधान संशोधन जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान। तो ये हमारा प्रावधान था हमारा जो आर्टिकल था 279A। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी के परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो बोलता हूँ भाई एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे रखा है इस बुक में। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से पढ़ो, बाकी अलावा कुछ मत पढ़ो, कहाँ से क्या कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम मॉक दे रहे हो ना वहाँ क्वेश्चन नहीं बनना है तो नो टेंशन रहो। ठीक है, बट यहाँ ट्रस्ट करो इस बुक पे। ओके, तो हमारा 18वां क्वेश्चन है तो कितने सदस्य भाई, इसमें सदस्य 33, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, 19 क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कोरम गणपूर्ति कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमें कुल सदस्यों का 50%। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राज्य व्यापार से संबंध प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भाई ये अनुच्छेद हमारा 269A। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, सॉरी इसका राइट आंसर होगा बी। हाँ मैं अगले पे पहुँच गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 कि जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को किस अनुच्छेद ने दी गई थी। तो भाई ये दी गई थी अनुच्छेद 240 में। ठीक है, 240A, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई दोस्तों कि अच्छा क्वेश्चन है ये कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे हैं। तो भाई मतलब जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष तो ये थे हमारे अरुण जेटली। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय कैसे लिया जाता है। तो ये मतलब इसका राइट आंसर होगा जी। मतलब निर्णय लिया जाता है जो बहुमत होता है ना, तो उसका जो मतलब 3/4 भाग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24वां कि जीएसटी परिषद में कौन सा सदस्य बैठक में भाग लेता है पर वोट नहीं दे सकता, ठीक है, तो वो है हमारा सीबीआईसी का अध्यक्ष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 24वां, सॉरी हाँ 24वां, सॉरी 24वें का राइट आंसर होगा तुम्हारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक सेकंड। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति ने जीएसटी विधेयक को अपनी मंजूरी कब दी थी, मतलब कब दी थी। तो भाई ये हमारी जो मंजूरी दी थी, भाई मैं भी यार थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया भाई दोस्तों, एक सेकंड सोचने दो भाई क्या है क्या नहीं है। मतलब मंजूरी दी गई तो 16 17 17 16, तो भाई 16 में दी गई थी, हाँ हाँ सही है 18 सितंबर 2016 को दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भाई दोस्तों ये आता है वित्त मंत्रालय के अंदर, मतलब अंतर्गत, इसका राइट आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 27वां, जीएसटी लागू करने के सुझाव में दोहरे मॉडल की बात किसने की थी। तो ये की थी वित्त आयोग ने, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। तो वित्त आयोग हमारा होता है 280 आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 28 कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा नई दिल्ली, ठीक है, सी आंसर। 29 क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी की कितनी मुख्य दरें होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये चेंज हो गया। तो भाई जो प्रेजेंट में जो मुख्य दरें हमारी, तो वो है हमारी 4, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ओके। और भाई ये जो 4 मुख्य दरें हैं, हाँ ये जो 4 मुख्य दरें हैं ना, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ। हम जैसे इसकी 4 पहले 6 थी, शायद 6 5 थी, बट मैं अब की बता रहा हूँ। जो इसमें मुख्य दर थी ना, वो थी हमारी, देखो एक तो हमारी 0%, ठीक है, जो दूसरी थी वो थी 5%, ठीक है, जो तीसरी थी वो थी हमारी 18%, ठीक है, और जो चौथी थी वो थी हमारी 40%, ओके। हो गया क्लियर भाई, इसको याद रखना। इसमें ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम हमारी जो जो रेट थी वो कितनी है, तो वो है 40%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दोस्तों, एक सेकंड भाई, हाँ 30 क्वेश्चन कह रहा है, 30 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कर जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। एक सेकंड भाई, हाँ हाँ देखो यार 30वां क्वेश्चन रह गया हमारा 30 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी की निर्धारित दर नहीं है। अभी मैंने बताई थी 4 दर, तो जो हमारी जो दर नहीं है वो है हमारी 10%, ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ए, सॉरी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, एक सेकंड। 31 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। तो भाई ये हमारा जो सेवा कर किया गया, वेट किया गया, मनोरंजन किया गया, लेकिन सीमा शुल्क नहीं किया गया। भाई ये भी यार मुझे एक सेकंड भाई, मैं यार कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे भी यार कभी कभार। हाँ 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 सीमा शुल्क, इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है, ये शामिल नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी पंजीकरण संख्या कुल कितने अंक की होती है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, याद कर लेना भाई। तो हमारी जो जीएसटी नंबर होता है ना, तो भाई वो होता है हमारा 15 नंबर का, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दोस्तों, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटीआईएन के पहले 2 अंक किसे दर्शाते हैं। तो भाई ये दर्शाते हैं राज्य का कोड, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। एक सेकंड भाई, हाँ इसका राइट आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में बीच के 10 अंक क्या होते हैं। जो बीच के 10 अंक 15 अंक होते हैं, तो उसके बीच के जो 10 अंक होते हैं वो होते हैं हमारे पैन कार्ड नंबर के, ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35, बस हो गया भाई। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं की पहचान के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है। तो भाई ये किया जाता है, मतलब तुम्हारा जो HSN कोड, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई 36 कह रहा है कि HSN
कोड कितने अंक का होता है? HSN। तो भाई ये होता है हमारा 8 अंक का, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किस सेवाओं के वर्गीकरण के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? तो भाई ये हमारा किया जाता है SSC का। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SSC कोड कितने अंक का होता है? करा दिया मैंने, तो ये मतलब 8 का होता है। ठीक है, 39 क्वेश्चन कह रहा है कि GST नेटवर्क का सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने विकसित किया था, मतलब किसने बनाया था? तो भाई एक सेकंड भाई, हाँ एक सेकंड भाई, जो SSC कोड कितने अंक का होता है भाई? ये होता है हमारा 6 नंबर का। ठीक है, गलत हो गया था भाई, सॉरी। तो इसका आप इससे कट करके इसे लगा लेना बी आंसर। ठीक है, हाँ। तो ये कंपनी पूछी है GST नेटवर्क की, तो भाई जो ये कंपनी थी इन्फोसिस थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड भाई। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि GST के नारे वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट में कौन सा शब्द नहीं है? तो भाई जो शब्द है ना भाई, देखो टैक्स है, नेशन भी है और मार्केट भी है। ठीक है, ये है, लेकिन रिलीजियस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 41 क्वेश्चन कह रहा है क्या नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे बद्री नारायण शर्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक सेकंड, 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तो दोस्तों ये कह रहा है ई वे बिल, ठीक है, कब अनिवार्य होता है? तो भाई मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई जो मतलब दे दिए एक्स्ट्रा, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चंस बनेगा आपके मतलब इसमें जो टॉपिक्स है, बट आप ये है कि एक्स्ट्रा जानकारी के लिए सर ने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस है भाई, कोई ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, बट लेकिन हाँ डाल दिया बहुत अच्छी बात है। तो भाई जे कब अनिवार्य हुआ था भाई? ये दोस्तों ये हुआ था हमारा, सॉरी, हाँ मतलब का अनिवार्य होता है भाई, मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार पता नहीं। ठीक है, तो ये भाई होता है हमारा 50,000 से अधिक के माल पर। ठीक है, जो उसकी रेंज होती मतलब इसकी जो कीमत होती है, तो उसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43। कभी का माइंड यार कभी मतलब उधर रूम में भाई पेट है भाई बहन, तो उधर चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 कि GST पोर्टल का आधिकारिक पता क्या है? ठीक है, जो GST पोर्टल की जो साइड है तो भाई वो है मतलब ये है तो भाई www.gst.government.gov.in, तो उसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई दोस्तों हमारा क्या है 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 क्वेश्चन कह रहा है कि GST की पंजीकरण किसके बिना नहीं हो सकता? ठीक है, एक सेकंड, हाँ। तो भाई ये जो हमारा जो पंजीकरण है किसके बिना नहीं हो सकता भाई दोस्तों? देखो इसमें जो कंपलसरी है ना, मतलब इसमें पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड के अलावा आप GST पंजीकरण नहीं करवा सकते, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन कह रहा है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब शुरू की गई थी? तो भाई दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी हमारी 2023 में, और ये की गई थी 1 सितंबर, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 46 क्या GST दिवस कब बनाया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बनाया जाता है हमारा 1 जुलाई। ठीक है, तो वैसे भी 1 जुलाई 2017 को ये मतलब हुआ था क्या, एक सेकंड, 1 जुलाई 2017 को मतलब ये GST लागू हुई थी मतलब 1 जुलाई 17 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के GST के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो भाई जो घटक है ना मतलब ये हमारे 4, मतलब घटक मतलब रेट कितनी है भाई, जो मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 एक ही राज्य के भीतर बिक्री पर कौन सा टैक्स लगता है?
मतलब जो राज्य के अंदर लगता है तो वो लगता है भाई CGST और SGST, ये दो होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 49 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक सेकेंड 49 क्वेश्चन कह रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार पर कौन सा टैक्स लगता है। मतलब एक राज्य से दूसरे, तो मतलब ये हमारा गोवा में, इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई दोस्तों, बस होगी फिनिश हमारी क्लास, थोड़ी और बची है कि केंद्र शासित प्रदेश बिना विधान सभा वाले में GST की, एक सेकंड भाई दोस्तों ये क्या हो गया है, हाँ GST की मतलब यार इसमें क्या था, GST की जगह क्या लगता है, हाँ मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वहाँ पे GST की, सॉरी SGST की जगह क्या लगता है, तो भाई वहाँ लगता है कि UTGST, मतलब यूनियन टेरिटरीज GST। तो इसका राइट आंसर होगा भाई दोस्तों सी। ओके भाई दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 52, ठीक है। ITC का पूर्ण रूप क्या है, तो भाई ITC का पूर्ण रूप है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 53 कि स्कैंडिंग प्रभाव का क्या अर्थ है, ठीक है। जो स्कैंडिंग प्रभाव है ना, ये होता है हमारा कर, होता है कर पे कर लगाना, मतलब जो CI बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 54 क्वेश्चन कह रहा है कि RCM का पूर्ण रूप क्या है, तो वेरी सिंपल, तो RCM का पूर्ण रूप है रिवर्स चार्ज, एक सेकंड, हाँ हाँ यही मतलब पहला क्वेश्चन है रिवर्स चार्ज मैकेनिक, भाई मेरी तो इंग्लिश थोड़ी ऐसे ही है, मैकेनिक, जो भी है भाई देख लो भाई, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या है भाई, इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है भाई। कोई कुछ शब्द ऐसे होते हैं मुझसे नहीं बोले जाते। मैकेनिज्म क्या है पता नहीं, मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 50, एक सेकंड भाई क्या होगा, हाँ 55 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि केंद्र और राज्य के बीच सामान्य GST का बंटवारा किस अनुपात में होता है, मतलब स्टेट और सेंट्रल में। तो यहाँ जो रेशियो होता है ना भाई, ये होता हमारा 60 होता नहीं है, 70 होता, हाँ ये होता हमारा 50-50 का, मतलब 50-50% का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56, एक सेकंड, हाँ लास्ट क्वेश्चन कह रहा है GST के तहत मुनाफाखोरी रोकने के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था हमारा NAA, ठीक है। तो जिसे बोलते हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। तो भाई दोस्तों देखो, आज हमारी वही मैंने बोला था 20 से 25 मिनट में फिनिश हो जाएगी भाई, 25 मिनट हो चुके हैं हमारी क्लास में, ठीक है भाई दोस्तों। ये मैंने आज देखो क्लास करा दी स्पेशल टॉपिक GST नाम से, ठीक है भाई। आप ज़्यादा यार देखो एक्स्ट्रा चीज़ मत पढ़ो भाई दोस्तों, मैं तो बस यही चाहता हूँ फालतू चीज़ों को मत पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ पढ़ो, ठीक है। अभी स्पेशल टॉपिक जहाँ से आप जो भी जैसे लूसेंट है, जो भी बुक है येलो बुक, जहाँ से तुम इकोनॉमिक्स प्लस तुम्हारे जियोग्राफी प्लस तुम्हारे हिस्ट्री और पॉलिटी, जहाँ से तुम पढ़े हो पढ़ते रहो, लेकिन जो स्पेशल टॉपिक है ना, तो भाई यहीं से कवर कर लेना, ज़्यादा फालतू मत पढ़ना। बस आपकी जो भी क्या बोलते हैं बाकी सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान दो। और ध्यान क्या भाई, जो हमारी सब्जेक्ट, वो क्या है, कौन से सब्जेक्ट है, मैथ है, एक सेकंड भाई यार, मैथ है हमारी, हिंदी है और तुम्हारी रीजनिंग है भाई। मैक्सिमम इसमें टाइम दो भाई, यहीं से हमारा जो स्कोर है ना यहीं से बूस्ट होगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो भाई, सब तैयारी कर रहे हो भाई, दिल से तैयारी करो भाई, फालतू इधर उधर मत भटको, ठीक है। एक ही टीचर को फॉलो करो, ठीक है। GS को रेगुलर पढ़ो, ठीक है।
बट इन पे ज़्यादा ध्यान दो, इसके बिना कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, सॉरी टॉपिक ने इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा भाई, वो है हमारा मैथ, ठीक है। यहाँ बहुत मतलब कंपटीशन ऊपर नीचे हो जाता है बच्चों का, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज ये जीएसटी टॉपिक करा दिया है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और अब मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा जो भी इम्पोर्टेंट है, बट कोशिश करूँगा जल्दी लाने की, ठीक है। तो आज के लिए भाई धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।